अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन ग़ैर बईद हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़ मन ख़शियर रहमान बिलग़ैबि व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब उदख़ुलूहा बिसलाम ज़ालिका यौमुल ख़ुलूद वक़ाल जल्ल वअला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदख़ुलूना जहन्नम दाखिरीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नद्दुआ यनफ़अु मिम्मा नज़ला व मिम्मा लम यनज़िल फ़अलैकुम इबादल्लाहि बिद्दुआ सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना किबरियाई व बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ैबा है, जो हम सब का खालिक, मालिक, राज़िक और हकीकी पालनहार है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बादुहु अनगिन तो बेशुमार दरूद व सलाम नाज़िल हो अल्लाह के तमाम नबियों और रसूलों पर, खुसूसन हमारे और आपके आखिरी नबी इमाम कायनात सरवर कौनैन मुहसिन इंसानियत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आल पर, आपके असहाब पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माँ और बहनों, आज के इस खुतबा जुमा में मैं आपके सामने जिस उन्वान पर चंद बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ वो है कबूलियत दुआ के असबाब। हज़रात गिरामी क़द्र, खुतबा मसनूना के बाद आपके सामने कुरान मुक़द्दस की जो आयत करीमा और सुनन तिरमिज़ी की एक छोटी सी हदीस जो आपके सामने पढ़ी है, इस हदीस का सबसे पहले तर्जमा मैं आपके सामने रखता हूँ, जिससे बात वाज़ेह हो जाएगी कि आज के खुतबा जुमा का पैगाम क्या है। हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने ये हुक्म दिया है
कि लोगों तुम मुझसे दुआएं किया करो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ शर्फ कबूलियत बख्शूंगा, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल किया करूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, का यकीनन जो लोग मेरी इबादत से मुराद यहाँ दुआ है, कि जो मेरी दुआ से तकब्बुर करते हैं, जो लोग दुआ मांगने से एराज करते हैं, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, अन करीब वो लोग जलील होकर के जहन्नम में दाखिल होंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न दुआ यनफउ मिम्मा नज़ल, कि लोगों दुआ को तुम मामूली ना समझो, बल्कि ये दुआ उस चीज के अंदर मुफीद है जो कि आफतें, जो मुसीबतें तुम पर आ चुकी हैं, उसमें भी ये दुआ फायदामंद है। व मिम्मा लम यंजिल, और ये दुआ उसके लिए भी मुफीद है जो मुसीबतें, जो परेशानियां तुम पर आई नहीं। गोया के दुआ एक तरह मुसीबतों को दूर करने के लिए एक अजीमुश्शान अमल है, वहीं एक तरह से ये दुआ आने वाली मुसीबत और अभी जो आई नहीं है उन मुसीबतों को अपने से दूर करने का एक बेहतरीन आला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़अलैकुम इबादल्लाहि बिद्दुआ, ये अल्लाह के बंदो तुम सब दुआ को लाजिम पकड़ लिया करो, बराबर तुम लोग दुआएं करते रहा करो। मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, कुरान सुन्नत में दुआ की बड़ी अहमियत और बड़ी फजीलत बयान की गई है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि जिस कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाइस हिदायत करार दिया, जिस कुरान के एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं, जिस कुरान को अल्लाह ताला ने आखिरी किताब और किताब हिदायत करार दिया, उस किताब की शुरुआत भी अल्लाह ताला ने दुआ से की। पूरा सूरा फातिहा ये दुआ है, और आखिरी जो 2 सूरतें हैं जिस पर कुरान करीम मुकम्मल होता है, जिस पर इस किताब को अल्लाह ताला ने तकमील की, वो मुअव्विज़तैन की 2 सूरतें, वो भी दुआ पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के शुरूर और मुख्तलिफ किस्म के फसाद और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों से इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह मांगता है। तो ये कुरान मुक़द्दस जो एक तरह से शुरू में भी दुआ है, आखिर में भी दुआ है, इससे ये सबक मिलता है कि जो कुरान जो शिफा है, जो कुरान बाइस हिदायत है, इसको आदमी लाजिम पकड़ ले तो इंसान बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारी आफतों मुसीबतों से इंसान खुद भी बच जाता है और इंसान अपने अहल व अयाल को भी बचा लेता है। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, दुआ को हमें मामूली नहीं समझना चाहिए, बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादत, के लोगों दुआ ही इबादत है। और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दुआ मुख्खुल इबादत, ये दुआ इबादत का मग़ज़ है। और मेरे भाइयों ये दुआ ही है कि जिससे इंसान के हक में रब्बुल आलमीन ने अगर बुरा फैसला किया है, रब्बुल आलमीन ने कुछ उसके हक में अच्छा फैसला नहीं किया है, तो इंसान अगर अपने आगे के लिए दुआएं कर रहा होता है तो उस दुआ के जरिया उसकी जिंदगी से वो खराबी और वो बुराई, वो परेशानी हट जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे की दुआ को कद्र करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे की दुआ को शर्फ़े कबूलियत से नवाजता है और दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करते हुए उससे आने वाली परेशानियों को, दुखों को, मुसीबतों को उससे दूर कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ वला यज़ीदु फिल उम्रि इल्ला बिर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तकदीर को कोई चीज टाल सकती है तो वो दुआ है, और उम्र के अंदर बढ़ोतरी कोई चीज कर सकती है, उम्र में कोई चीज इजाफा कर सकती है तो वो नेकी और हुस्न सलूक है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको ये पैगाम दिया है कि इंसान चाहे मुसीबत में हो या मुसीबत में ना हो, इंसान दुख में हो या सुख में हो, इंसान खुशी में हो या गमी में हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बराबर इंसान को दुआएं करते रहना चाहिए। लेकिन अक्सर औकात में क्या होता है कि मेरे भाइयों, इस आयत का तर्जमा जो मैंने आपके सामने बयान किया, उस आयत के तर्जमे पर अगर हम गौर करें तो हमें उस आयत के अंदर 3 चीजों का सबक मिलता है। एक चीज ये कि अल्लाह ताला ने कहा उदऊनी, कि मुझसे दुआएं किया करो, यानी दुआ करने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। दूसरी बात क्या कही कि अस्तजिब लकुम, कि मैं कबूल करूंगा, यानी कबूलियत का यकीन भी दिलाया अल्लाह ने।
और तीसरी चीज ये कि दुआ न करने वाले को अल्लाह ताला ने मुतकब्बिर करार दिया, अल्लाह ताला ने घमंडी करार दिया और जहन्नम की वईद सुनाई। मेरे भाइयों, मुसलमान, जब इंसान को अल्लाह ताला नवाजता है, इंसान नेमतों में होता है, इंसान खुशहाली की जिंदगी जी रहा होता है, तो उस वक्त अक्सर इंसान की हालत ये होती है कि अल्लाह ताला को भूल जाता है। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ताला की नेमतों को इंसान कदर नहीं करता है। जब उससे नेमतें छीन जाती हैं तब इंसान को एहसास आता है, तब इंसान को अल्लाह को याद करने लगता है। अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत दी हमको और आपको, सेहत व आफियत की जिंदगी। कितने ऐसे लोग हैं जो बिस्तर अलालत पर करा रहे, कितने ऐसे लोग हैं जो बरसों से बीमार पड़े बिस्तर पर उठने की ताकत नहीं रखते, लेकिन हम सेहतमंदी की जिंदगी में इस नेमत पर दुआ करते हुए क्या शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने हमको खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी चीजें मुहैया की हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे खित्ता भी है, दुनिया का ऐसी जगह भी है दुनिया में, कितने लोग दाने के लिए भी तरस रहे होते हैं, कितने फाके में मुब्तला लोग हैं। आपने क्या इस नेमत पर कभी शुक्रिया अदा किया? अल्लाह से कभी दुआ की कि रब्बुल आलमीन, तेरा बड़ा शुक्र है कि तूने मुझे खैर व आफियत की जिंदगी दी, तूने मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दी है। मेरे भाइयों, लेकिन जब इंसान से सेहत और नेमतें छिन जाती हैं तब इंसान उस वक्त करा उठता है, इंसान परेशान हो उठता है। और वो बहुत से ऐसे नादान हैं जो उस वक्त अल्लाह को छोड़ करके वो गैरों का रुख कर लेते हैं। ऐसे में इंसान जब परेशान हो जाता है, साल 2 साल की बीमारी उससे खत्म नहीं होती, बस अल्लाह ताला आजमा लिया उसको। अल्लाह ने जब खूब लंबी जिंदगी दी तब तो अल्लाह को याद नहीं किया, लेकिन जब अल्लाह ताला उसे चंद दिनों के लिए आजमा लेता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर को, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जनाब को छोड़ करके, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर को छोड़ करके वो किसी मज़ारों का रुख कर लेता है, किसी ऐसी आस्था का रुख करता है जहां भी दर हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे भलाइयां अता करता है। लेकिन ऐसे हालत में लोगों की हालत ये होती है कि इंसान और एक मुसलमान का अकीदा ये होना चाहिए कि अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत, क्या हर छोटी बड़ी जरूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना चाहिए। सबसे पहले अल्लाह ताला से मुतालबा करना चाहिए, अल्लाह के सामने अपने मसले को रखना चाहिए, अल्लाह से सवाल करना चाहिए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो उससे भी तुम्हें अगर खरीदनी है मार्केट से तो सबसे पहले अल्लाह से तुम्हें दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला से तुम्हें मांगना चाहिए पहले, फिर जाना चाहिए उस चीज के लिए। मेरे भाइयों, ये इस बात की अहमियत है कि इंसान खुशी में हो या गमी में हो, इंसान खुशहाली में हो या तंगहाली में हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करता रहे इंसान। लेकिन कुछ लोग जब बदहाली में फंसते हैं, कुछ लोग जब तंगहाली में मुतला होते हैं, कुछ लोग जब मुसीबतों और आफतों के जकड़ में जकड़ जाते हैं तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ करके किसी बुत को, किसी नबी को, किसी वली को, गौस और पीर को पुकारने लगते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा करने वाले लोग खुल्लम खुल्ला शिर्क के अंदर मुब्तला हैं, ये शिर्क अकबर है, ऐसा करने वाले लोग गुमराह हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामह व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। कि उस आदमी से बढ़कर गुमराह कौन होगा, उस आदमी से बढ़कर राह से भटका हुआ इंसान कौन होगा जो अल्लाह को छोड़ करके ऐसों को पुकारे जो उसकी पुकार का जवाब नहीं दे सकते क़यामत के दिन तक। वह हुम अन दुआइहिम गाफिलून, और वो उनकी पुकार से गाफिल हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर, कि जो लोग अल्लाह को छोड़कर ऐसों को पुकारते हैं जो हकीकत में दुआ के लायक नहीं हैं, वो कहते हैं खजूर की गुठली के छिलके के मानंद भी वो मालिक नहीं है। यानी खजूर को जब हम खोलते हैं तो उस गुठली में एक झिल्ली बारीक सी होती है, उसकी क्या हैसियत है, उसको कौन खरीदता है? कहा कि उसके भी वो मालिक नहीं है जिनको लोग अल्लाह को छोड़ करके अपने काम के लिए पुकार रहे होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि लोगों सुनो, इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम, ए लोगों अगर तुम उन्हें पुकारते हो तो वो तुम्हारी पुकार को नहीं सुनते। वलौ समिऊ, और अगर वो सुन भी लें, वो तुम्हारी पुकार को सुन भी ले, मस्तजाबू लकुम, तो वो तुम्हारी दुआ पर लब्बैक नहीं कर सकते, तुम्हारी दुआ पर वो जवाब नहीं दे सकते, तुम्हारी जरूरतों को पूरी नहीं कर सकते। व यौमल क़ियामति यकफुरूना बिशिर्किकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, और वो क़यामत के दिन तुम्हारे शिर्क का वो इनकार भी करेंगे। मेरे भाइयों, ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंसान को खुशी और गमी में, खुशी देने वाला कौन है?
अल्लाह रब्बुल आलमीन। गमी दे करके कौन आजमाता है? अल्लाह ताला आजमाता है। कभी खुशी कभी गम, यही जिंदगी का निचोड़ है। मेरे भाइयों, जब अल्लाह नेमतों से नवाजता है तो इंसान अक्सर अल्लाह को भूल जाता है। अल्लाह जब मुसीबतें देता है तो इंसान तो उससे लोग अल्लाह से वाबस्ता हो जाते हैं। तो ऐसे लोग लायक तारीफ हैं, अल्लाह की तरफ आना ही चाहिए। अल्लाह ताला इसीलिए मुसीबतों को देता है कि वह अनीबू इला रब्बिकुम वअस्लिमू लह, के लोगों ताकि तुम अपने रब की तरफ पलट कर आओ और अल्लाह के आगे तुम अपने सर तस्लीम खम कर दो। मेरे भाइयों, ये चंद अहकाम और चंद आदाब के बाद आइए मैं आपको बताऊं, चूंकि आज देखिए दुनिया में हर जगह मुसलमान जिल्लतों रुसवाई का सामना कर रहे हैं और हर जगह जो है पछताई में मुब्तला है, हर जगह परेशानी ही परेशानी है, लेकिन लोग दुआएं कर रहे होते हैं। देखिए हर इंसान दुआएं कर रहा है, नमाजी है, 5 वक्त नमाजी है, दुआएं करते हैं इंसान। हरम शरीफ के अंदर अइम्मा हरमैन रो रो की दुआएं कर रहे होते हैं, उसके पीछे लोग आमीन भी कर रहे होते हैं, लेकिन वजह कहां है? क्या कमी है? किस जगह कोताही हो रही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे वो बदहाली दूर नहीं करता? अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम के तहत जो है कहां वो कोताही है या किस जगह कमियां हैं कि हमारी दुआएं अर्श इलाही तक नहीं पहुंचती हैं। आइए मैं आपके सामने चंद आदाब को बयान करता हूं। मेरे भाइयों, किताब सुन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ अपनी दुआ को पहुंचाने के चंद आदाब बताए गए हैं। अल्लाह ताला के सामने अपनी जरूरत को पेश करने के लिए कुछ सलीके बताए गए हैं। मैं उन्हीं आदाब को आपके सामने इख्तिसार के साथ जिक्र करके खुतबा जुमा को खत्म करने की कोशिश करता हूं। मेरे भाइयों, सबसे पहली चीज यह है कि जब इंसान अपनी जरूरत को अल्लाह के सामने रखे, इंसान अपनी मारूजात को अल्लाह के सामने रखे, तो सबसे पहले ये कि अल्लाह ताला की हम्दो सना और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े। आज देखिए अक्सर व बेशतर मसाजिद में क्या है, आपने मुशाहिदा किया होगा, आज मुल्क हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अक्सरियत में लोग जो है फ़िक़्ह हनफी को मानते हैं। लोग आप मस्जिदों में जाइए, सलाम फेर करके सीधा दुआ शुरू कर देते हैं, ना अल्लाह की तहलील तकबीर, ना अल्लाह की हम्दो सना, ना बड़ाई, ना नबी पर दरूद, कुछ भी नहीं। आप देखिए शुरू हो जाते हैं, इमाम साहब उसके पीछे सब लोग भी। आदाब नहीं, जिस अदब से अल्लाह से मांगना चाहिए वो तरीका नहीं अपना रहे हैं लोग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बात को रखने से पहले अल्लाह की शायान शान जो है अल्लाह की तारीफ करनी चाहिए, फिर उस नबी पर दरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। हजरत फुजाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि बैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइदुन इज़ दखल रजुलन फसल्ला, कि एक मर्तबा हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि एक आदमी दाखिल हुए, गोया के बयान करते हैं कि आदमी मस्जिद नबी में दाखिल हुए, फसल्ला, उस आदमी ने नमाज पढ़ी, फकाल, और उसने नमाज पढ़ करके क्या कहा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे और मेरे ऊपर रहम फरमा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो आपने फरमाया अजिलता अय्युहल मुसल्ली, ए नमाजी तूने जल्दबाजी से काम लिया है, बल्कि होना यह चाहिए इदा सल्लैत, जब तू नमाज पढ़े, फ़क़अत, तब तू अपनी जगह पर बैठा रहे, फ़हमदिल्लाह बिमा हुवा अहलुहु, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के शायान शान अल्लाह की तारीफ बयान करे, अल्लाह की हम्द बयान करे, और फिर वसल्ली अलैया, फिर मेरे ऊपर तू दरूद पढ़े, सुम्मा दुहू, फिर जाकर के अल्लाह ताला से दुआएं मांगे। हजरत फुजाला बयान करते हैं कि सुम्मा सल्ला रजुलन आखर, फिर एक आदमी और दाखिल हुए, उन्होंने नमाज पढ़ी और उसके बाद वहां वो बैठे रहे, अल्लाह की हम्दो सना बयान की, और फिर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा। दरूद पढ़ने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और कहा अय्युहल मुसल्ली उदउ तुजब, ए नमाजी अब तू दुआ कर, तेरी दुआ अब कबूल की जाएगी। इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि इंसान को दुआ करने से पहले, इंसान को अपनी बात अल्लाह ताला के सामने रखने से पहले 2 काम करना चाहिए। एक ये कि अल्लाह के शायान शान, अल्लाह की हम्द व सना बयान करनी चाहिए। दूसरी चीज ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना चाहिए। फिर ये पहला अदब है दुआ का। दूसरा क्या है? दूसरा है अल्लाह के इस्म आजम के वसीले से दुआ करना, अल्लाह ताला के इस्म आजम के वसीले से दुआ करना। देखिए देने वाला अल्लाह ताला है, वो नवाजता है, लेकिन कमी हमारे अंदर है कि हम लेने का सलीका नहीं जानते हैं। जब दरूद इंसान पहले अल्लाह की तारीफ बयान कर ले तो तीसरी चीज ये होनी चाहिए, दूसरा अदब ये है कि अल्लाह के इस्म आजम
इसमें आज़म के वसीले से इंसान दुआएं करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर बयान फरमाया कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम हैं, लोगों तुम उन नामों के जरिए अल्लाह ताला को पुकारो, तुम उन नामों के जरिए अल्लाह ताला से दुआएं किया करो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है, वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम लोग मस्जिद नबी में बैठे हुए थे कि इतने में मैं देखता हूं कि एक आदमी आया और मस्जिद में नमाज पढ़ ली उसने, और नमाज पढ़ने के बाद उस इंसान ने चंद अल्फाज कहे। वो अल्फाज क्या थे, वो अल्फाज को मैं बयान कर रहा हूं। हजरत अनस कहते हैं कि कुन्ना जालिसन मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोग बैठे हुए थे। वरजुलुन युसल्ली सुम्मा दआ, एक आदमी आकर के नमाज पढ़ते हैं और दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत अल मन्नानु बदीउस समावाति वल अर्ज़ या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम। फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द दआ अल्लाह बिइस्मिही अल अज़ीम इज़ा दुइया बिही अजाब व इज़ा सुइला बिही आता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अनस बयान करते हैं कि उस आदमी ने यह बयान किया कि अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूं बिअन्ना लकल हम्द, इस वसीले से कि तेरे लिए ही तमाम तरह के हम्द हैं, ला इलाहा इल्ला अंत, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, अंतल मन्नान, तू एहसान करने वाला है, बदीउस समावाति वल अर्ज़, तू जमीन और आसमान को पैदा करने वाला है, या ज़ल जलाल वल इकराम, ए जलाल और करम अता बख्शिश वाले, या हय्यु या क़य्यूम, ए जिंदा जावेद, ए जमीन और आसमान को थामने वाली जात। जब इस अल्फाज को उन्होंने कहे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लक़द दआ अल्लाह बिइस्मिही अल अज़ीम, तो उस आदमी ने अल्लाह ताला के इस्म आज़म के जरिए से दुआएं की है। इज़ा दुइया बिही, इन अस्मा की खुसूसियत यह है कि जब इनके जरिए दुआएं की जाए अजाबा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कबूल करता है। व इज़ा सुइला बिही, और जब इन नामों के जरिए मांगा जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नवाजता है। और इसी तरीके से इनके अलावा और भी अल्लाह ताला के इस्म आज़म हैं, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, इनके जरिए भी इंसान को दुआएं करनी चाहिए। इसी तरह अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, इनके जरिए भी अल्लाह से मांगना चाहिए। हजरत बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है, वो कहते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समिअ रजुलन, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को कहते हुए सुना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत अल अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक आदमी को अल्लाह के नबी ने ये दुआ पढ़ते हुए सुना कि अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूं इसलिए कि तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, तू अकेला है, तू बेनियाज है, तूने किसी को जना नहीं है, ना तू किसी के जरिए जना गया है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और तेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। जब इतने अल्फाज उन्होंने कहे तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लक़द सअलल्लाह बिइस्मिही अल आज़म अल्लज़ी इज़ा सुइला बिही आता व इज़ा दुइया बिही अजाब, कि उस आदमी ने अल्लाह ताला के इस्म आज़म के जरिए से दुआएं की है। जब उसके जरिए दुआ की जाए तो रब्बुल आलमीन नवाजता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन शर्फ कबूलियत बख्शता है। और वह इज़ा दुइया बिही, और जब उसके जरिए दुआ की जाए अजाबा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर लब्बैक कहता है, उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब मांगा जाए तो उनके अच्छे अच्छे नामों का वसीला लिया जाए। जैसे कहा जाए या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, कि अल्लाह ए हय्यु, ए जिंदा जावेद, ए जमीन और आसमान को थामने वाले, मैं तेरी रहमत के वसीले से दुआ मांगता हूँ, मैं तेरी रहमत के वसीले से इस्तिग़ासा करता हूँ, तो इससे फरियाद करता हूँ। ये दूसरा अदब है। तीसरा अदब यह है कि दुआ जब मांगी जाए तो दुआ यूनुस के साथ दुआएं मांगी जाए। क्या किसके साथ? दुआ यूनुस। हर आदमी, मेरी माँ और बहनों और मोहतरम सामीन, ये बात याद रहे कि दुआ यूनुस हम में से हर आदमी जानता है कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला ने बाज नबियों और मोमिनों की जामे दुआओं को नकल किया है, और अपनी और उन्हीं दुआओं में से एक तौहीद पर मुश्तमिल जामे तरीन दुआ
हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है कि वो उस वक्त की दुआ है कि जब वो वज़न्नूनी इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि, कि वो उस वक्त की दुआ मांगी कि जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अजाब आने की धमकी दे करके वहां से निकल खड़े हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत के बगैर अल्लाह ने फरमाया वज़न्नूनी इज़ ज़हब मुग़ाज़िबा, और मछली वाले नाराज होकर के वहां से चल पड़े और उन्होंने ये सोच लिया कि हम उस पर कादिर नहीं हैं। फनादा फी ज़ुलुमात, तो अल्लाह ताला ने उसे मछली के पेट में पहुंचा दी, उसे अल्लाह ताला ने वहां सजा दे दी। जब वो मछली के पेट में जा पहुंचे, फनादा फी ज़ुलुमात, अल्लाह ने फरमाया कि उस समुंदर के तह में, मछली के पेट में, रात की तारीकी में जब उन्होंने दुआएं की, फनादा फी ज़ुलुमात, उस तारीकी में रब्बुल आलमीन से वो दुआएं करने लगा, वो कहने लगा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू हर उयूब से पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह मैं ही गुनाहगार हूँ, मैं ही खताकार हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया फस्तजबना लहू मिनल गम व नज्जयनाहु, अल्लाह ने फरमाया कि हमने उसकी दुआ को कबूल कर ली और उसे गम से नजात भी दिया। व कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, और इसी तरह हम मुसीबतों में मोमिनों को नजात दिया करते हैं। मेरे भाइयों, हमें ये पता चलता है कि एक इंसान जब इस दुआ के जरिया यानी अपनी बात को अल्लाह के सामने रखता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदाब जो बतलाए हैं, उन आदाब में से एक अदब यह है कि हाथ उठा करके और किबला रुख हो करके दुआएं मांगनी चाहिए। हाथ उठाए बगैर भी इंसान दुआ कर सकता है, लेकिन हाथ उठाना ये दुआ का एक अदब है और किबला रुख होना ये भी दुआ का एक अदब है। इसलिए कि इस सिलसिले में हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत सुनन इब्न माजा की कि अल्लामा अलबानी ने हदीस को सही करार दिया है। वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इदा रफ़अ यदैहि इलैहि फयरुद्दुहुमा सिफ़रन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान और बेइंतहा हया करने वाला है। यस्तही मिन अब्दिही, और तुम अपने बंदे से वो अल्लाह ताला हया करता है कि जब से बंदा अल्लाह के सामने अपने हाथों को फैला देता है और अल्लाह ताला से दुआएं कर रहा होता है तो उस वक्त अल्लाह ताला को हया आती है, अल्लाह ताला को शर्म आता है कि अल्लाह ताला उन हाथों को खाली हाथ यूं ही लौटा दे, नवाजे बगैर अल्लाह ताला उसे अता कर दे। इस हदीस से हमें ये मिलता है दर्स कि अल्लाह ताला के सामने दुआएं मांगी जाए तो हाथों को उठाना चाहिए। और इसी तरीके से हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि जंगे बदर के मौके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर के अंदर मौजूद हैं। मैदान बदर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। आप नजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मुशरिकीन व हुम अल्फुन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों की तरफ देखा। वो देखा कि मुशरिकों की तादाद जो है 1000 है, वह असहाबुहु सलासुमिया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बस 319 या 13 हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इतना देखने के बाद फस्तकबला नबीयुल्लाहि अल-क़िबला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबले का रुख करते हैं। सुम्मा मद्द यदैहि, फिर आसमान की तरफ अपने हाथों को उठा देते हैं और फजअला यहतिफु बिरब्बी, अपने रब से गिरिया वो जारी कर देते हैं। फजअला यहतिफु बिरब्बिही, अपने रब के सामने अपने मारूजात रखने लगते हैं, अपने रब के सामने अल्लाह ताला से दुआएं करने लगते हैं। और उन दुआओं में अल्लाह के नबी ये कहते हैं अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाज़िहिल इसाबा मिन अस्लिल इस्लाम ला तुअबद फिल अर्ज़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह तूने जो वादा किया है परवरदिगार आलम उसे तू पूरा फरमा दे। अल्लाह तूने जिस चीज का मुझे वादा किया है अल्लाह तू उससे मुझे अता कर दे। इतना कहने के बाद अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर जमात आज ये खत्म हो जाए, अगर ये मुट्ठी भर जमात आज ये हलाक हो जाए, अगर ये मुट्ठी भर जमात ये मिट जाए तो ला तुअबद फिल अर्ज, तो रुए जमीन पर फिर तेरी इबादत करने वाले कोई ना बचेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर दुआएं करने लगे कि चादर मुबारक आपके कंधे से नीचे गिर जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़ते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी अब बस भी कीजिए, अल्लाह ताला आपको जरूर मदद करेंगे। और इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान कारजार के अंदर भी दुआ का ये अदब बतला दिया कि लोगों तुम्हें भी अपनी जरूरत रखना हो अल्लाह के सामने
तो हाथों को अल्लाह की तरफ उठाते हुए, और ये कि अल्लाह की तरफ उठाते हुए किबला रुख होकर के दुआएं करनी चाहिए। ये चौथा अदब है। पांचवा अदब यह है कि पूरी तवज्जो और हुजूर कल्ब के साथ दुआ करनी चाहिए। मेरी माँ और बहनों, हम इंसान और आम मेरे भाइयों, हमारी और आपकी हालत यह है कि हम दुआ को उस तरह नहीं मांगते जिस तरीके से मांगना चाहिए, उतनी तवज्जो के साथ हम नहीं मांगते हैं। देखिए आज अक्सर नमाजियों की हालत क्या है, बहुत से लोग तो दुआएं नहीं मांगते जिस तरह मांगना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि मांगते भी हैं लोग तो बस ध्यान कहां है, मांग कहां रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ फैलाए हैं लेकिन दुनिया के बारे में कहीं सोच रहे हैं। ऐसी दुआ कबूल नहीं होती है, बल्कि जब भी अल्लाह ताला से मांगा जाए पूरी तवज्जो और हुजूर कल्ब के साथ मांगा जाए, इसलिए कि दुआ करने हमारा और आपका यह होना चाहिए कि दुआ करना हमारा काम है, कबूल करना अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। और यकीन जानिए कि इंसान जब दुआ करता है तो रायगा नहीं जाती उसकी दुआ। तीन चीजों में से कोई चीज उसके हक में है, या तो उसकी दुआ फौरन कबूल हो जाए, उसे नवाज दिया जाए, या उस दुआ के बकदर उस पर आने वाली मुसीबतों को उससे दूर कर दिया जाता है, या तो फिर आखिरत के दिन के लिए उस दुआ को इकट्ठा कर दिया जाता है। तो इंसान कभी भी दुआ मांग करके मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हो बयान करते हैं कि उदुल्लाह व अंतुम मुकीनुना बिल इजाबा, ये लोगों तुम अल्लाह ताला से मांगो इस हाल में कि तुम कबूलियत पर पूरी यकीन रखो, कबूलियत पर पूरी यकीन रखो। वअलमु अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआ मिन क़ल्बिन गाफिलिन लाहिन, तो जान लो कि अल्लाह ताला ऐसे दुआ को कबूल नहीं फरमाता जो गफलत और लापरवाह दिल की तरफ से जो दुआ निकले। यानी इंसान गफलत में है, बेतवज्जोही में है, और फिर वो दुआएं कर रहा होता है तो उसकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करते हैं। इसी तरह से छठा अदब यह है कि दुआ में जल्दबाजी से इज्तिनाब किया जाए। हम में से हम इंसान हैं, बड़े बेसब्रा है ना मोरा इंसान, इन्नल इंसान खुलिक़ा हलुआ, इंसान बड़ा जल्दबाज है। इंसान बसा वक्त ऐसा है कि इंसान दुआ कर रहा होता है, दुआ करते हुए ऐसा होता है कि कभी ताखीर हुई, काम नहीं बना तो इंसान नाराज हो जाता है, इंसान मायूस हो जाता है, और फिर मायूस होने का नतीजा क्या है कि अल्लाह ताला से दुआएं करना ही वो इंसान छोड़ देता है। वो सोच लेता है कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं करते हैं, अब दुआ करके क्या फायदा। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, कभी भी अल्लाह ताला से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, लोगों अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत से मायूसी ये कुफ्र है, कभी भी इंसान के पास मायूसी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु युस्तजाबु लिल अब्दि मा लम यदउ बिस्मिन औ क़तियति रहमिन, कि बंदे की दुआ बराबर अल्लाह ताला कबूल करता रहता है, यहाँ तक के वो जब तक वो किसी गुनाह और नाता तोड़ने के ताल्लुक से दुआ नहीं करता। मा लम यस्ताजिल, अल्लाह के नबी शर्त लगाते हैं कि जब तक कि वो जल्दी ना करे, उजलत से काम न ले। क़ील या रसूलल्लाह मल इस्तिजाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल जल्दबाजी दुआ में क्या है, जल्दबाजी का क्या मतलब है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि काला यकूल, अल्लाह के नबी कहते हैं वो कहने लगता है दुआ करने वाला, कद दअउतु, मैंने दुआ किया, फलम अरा यस्तजिब ली, लेकिन मुझे लगा कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं होती है, अल्लाह ताला कबूल ही नहीं करते हैं। फयस्तहसिरु इंद ज़ालिक, फिर वो उस वक्त मायूस हो जाता है, वयदउ दुआ, और दुआ करना ही वो छोड़ देता है। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अअजजुन नास मन अजज़ा अनिद दुआ, कि लोगों में सबसे आजिज इंसान वो है, सबसे आजिज इंसान वो है कि जो दुआ से आजिज आ जाए। वह अबखलुहुम मन बखिल बिस्सलाम, और लोगों में सबसे बखील वो इंसान है जो सलाम करने में बुखल करे। एक मोमिन का दूसरे मोमिन पे क्या हक है कि जब मिले तो सलाम करे, लेकिन वहां भी इंसान अगर बुखल करने लगे तो का सबसे बड़ा बखील मुआशरे का वो है जो सलाम करने में भी बखीली से काम ले। और इसी तरीके से एक चीज ये है कि सातवां अदब यह है कि खुशहाली में बकसरत दुआ करना चाहिए। इंसान करता है मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, मुसीबतों में दुखों में तो इंसान सभी दुआ कर रहे होते हैं। जब सारी दुनिया की हर जगह से इंसान का आसरा और उम्मीद टूट जाए तो कहां जाता है इंसान? अल्लाह की तरफ ही पलट कर आता है। बेसहारों का वही सहारा है।
मुसब्बिबुल असबाब है, उस तरफ हर कोई आता है मुसीबतों में। लेकिन जब खुशी की जिंदगी हो, खुशहाली की जिंदगी हो, सेहत और आफियत की जिंदगी हो, तब अल्लाह ताला से कौन गिड़गिड़ा के मांग रहा होता है, तब अल्लाह से कौन सवाल कर रहा होता है। ऐसा नहीं करता है इंसान आमतौर पर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। खुशी में और गमी में, खुशहाली में, बदहाली में, हर दो हालत में अल्लाह ताला से हमें मांगते रहना चाहिए। ये अल्लाह ताला से मांगने का अदब है, इसलिए कि खुशहाली में दुआ करना ये दुनिया इब्तिला और इम्तिहान की जगह है। जब इंसान अच्छे दिनों में, खुशी के दिनों में अल्लाह ताला से रिश्ता बनाए रखता है, अल्लाह ताला से रिश्ता बना के रखता है, तो मुसीबतों में भी वो अल्लाह उसे काम आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तअर्रफ इलल्लाहि फिर रखा यारिफका फी शिद्दा, के लोगों तुम अल्लाह ताला से खुशहाली के दिनों में, अच्छे दिनों में अल्लाह से रिश्ता मजबूत बनाए रखो, पहचान बनाए रखो। तअर्रफ इलल्लाह यारिफका फी शिद्दा, अल्लाह तुझे शिद्दत में पहचानेगा। अब देखिए यहां भी है कि जो इंसान किसी से जब ताल्लुकात हर दो सूरतों में बनाता है तो वही काम आता है, लेकिन जब एक टाइम आप उसको पूछें और दूसरी टाइम ना पूछें तो इंसान समझ जाता कि ये मतलबी है, अगले बार आपको काम नहीं देगा। तो वो रहमान है, वो रहीम है, वो बंदों की हर जरूरत पूरी करने वाला है। तो इंसान को भी चाहिए कि हर दो हालत में इंसान अल्लाह ताला से ही जुड़ा रहे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सर्रहु अन यस्तजीब अल्लाहु लहु इंद शदाइद वल कर्ब, जिस आदमी को इस बात की खुशी हो या ये आदमी चाहे कि उसकी दुआ अल्लाह ताला मुसीबतों में, दुखों में कबूल करे, तो फल युक्सिर दुआ फिर रखा, तो चाहिए कि उसे खुशहाली के दिनों में अल्लाह से कसरत से दुआएं किया करे। और इसी तरह हलाल रोजी खाना। मेरे भाइयों, खुतबा जुमा का वक्त निकलता चला गया, लेकिन बस मैं इख्तिसार के साथ 3 बातें और बता करके खुतबा जुमा को ख़त्म करूँगा। हलाल रोजी खाना, दुआ की कबूलियत। आज पूरी दुनिया, देखिए मैं ये कहता हूँ कि दुआ हमारी कबूल नहीं होती है, एक बड़ा और अहम सबब यह है कि इंसान कहीं ना कहीं लुक़्मा हराम खा रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर देखिए सूद का कारोबार फैला हुआ है कि नहीं, सूदी कारोबार। यहूदियों ने पूरी दुनिया में सूदी कारोबार इस तरह फैला दिया है कि इंसान चाहते हुए और ना चाहते हुए बचना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। देखिए बैंकिंग का निजाम देख लीजिए, हर इंसान का आज खाता होता है ना बैंक में, हर आदमी चाहते हुए ना चाहते हुए खुलवाता है। आप उसमें थोड़े से अमाउंट रखिए, आप चाहे ना चाहे आपको कंपनी वाला डालता है। आपका अकाउंट है अगर कैसा है, सेविंग है, आपको वो डालेगा। अब इंसान कितनी बारीकी से उसका मुहासबा कर सकता है कि कब आया नहीं आया। हराम है, हराम आ गया उसके पास सूद की सूरत में, इंटरेस्ट की सूरत में। अब इंसान नहीं तमीज कर पाता है, कहीं ना कहीं वो इंसान मुब्तला है सूद के अंदर, हराम है वो। और दुआ की कबूलियत में माने सबसे बढ़कर यह है कि इंसान हराम खाता हो, ये माने है। इसीलिए इंसान को हलाल खाना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात की आयत पढ़ी कि लोगों, ए मोमिनो तुम हलाल खाया करो। उसी में हजरत साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए और कहा, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि मैं मुस्तजाब दावत बन जाऊं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, या सादु अत्यब मतअमका तकुन दावतन मुस्तजाबा, ए साद अपने खाने को पाक कर लिया करो, हलाल कर लिया करो, तुम मुस्तजाब दावत बन जाओगे। क्या पता चलता है, अल्लाह के नबी ने उस हदीस के अंदर फरमाया कि इन्नर रजुला ला यक़ज़िफ़ु लुक़मत मालिल हराम, कि एक इंसान जब एक लुकमा माल हराम का खाता है तो ला युक़बलु मिन्हु अमल 40 यौमा, तो उस आदमी की 40 दिन की इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता। अब जरा सोचिए, जो इंसान जिसका गोश्त और जिसका पोस्ट, जिसके खून हराम माल से बड़ा हो, वो इस इंसान की दुआ कैसे अल्लाह कबूल करेगा। जब एक लुकमा खाए 40 दिन की इबादतें वो बर्बाद हो जाए, तो जिसके जिस्म में हराम खून ही दौड़ता हो, अल्लाह ताला के अर्श तक वो दुआ कैसे पहुंच सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी बड़ी लंबी हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं, उसके अंदर इसी बात का जिक्र है कि सुम्मा ज़करा रजुल युतीलु सफर अशअस अकबर यमुद्दु यदैहि इला समा, एक इंसान परागंदा हालत में बस मैले कुचेले कपड़े में होता है और सफर की सूबतें उस पर दिख रही होती हैं, ऐसे में वो इंसान आसमान की तरफ उठाए हुए दुआ कर रहा होता है, या रब्बी, ए मेरे रब, ए मेरे रब, मेरे लिए ऐसा कर दे। व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हराम,
नबी फरमाते हैं कि उसका खाना भी हराम है, उसका पीना भी हराम है, उसने जो बदन पर पहना है वो भी हराम है, वो गुज़िया बिल हराम, उसके जिस्म में जो गोश्त पोश्त है वो भी हराम है। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कैसे उसकी दुआ कबूल हो सकती है। तो ये अकले हलाल ये दुआ के कबूल कराने का एक अहम सबब है। 9वां सबब ये है अमाल सालिहा का वसीला इख्तियार करना। हम अल्लाह ताला की रजा जुई के लिए हर इंसान को एक बात याद रहे मेरी माँ और बहनों और मेरे भाइयों, हमारी और आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे खुफिया आमाल होने चाहिए, कुछ ऐसे आमाल सालिया होने चाहिए जिसको महज आप जानते हो और आपका रब जानता हो। इसलिए कि अगर हमारा और आपका हर अमल आया हो जाए तो फिर कोई माने नहीं रखता है, बल्कि कुछ ऐसे आमाल अल्लाह की रजाजुई की खातिर हमें करते रहना चाहिए जो हमें जरूरत पड़ने पर काम आए। इसलिए कि यही वो आमाल सालिया हैं जो इंसान को मुसीबतों से निजात देते हैं, जो अल्लाह की रजाजुई की खातिर की जाए। आप हदीस गार को जानते हैं, बड़ी लंबी हदीस है जिसके अंदर 3 लोग थे, गार में फंस गए थे, तीनों ने अपने अपने आमाल का वसीला से दुआएं किया था, अल्लाह ताला ने उन लोगों को नजात दी। और इसी तरीके से अमाल सालिहा की कबूलियत, और इसी 10वां अमल यह है कि 10वां अदब यह है कि कबूलियत के औकात में दुआ करना। देखिए एक इंसान सक्सेस कब होता है, कोई इंसान तिजारत कर रहा होता है तो कहते हैं कि उसके लिए जगह भी मुनासिब होनी चाहिए और वक्त भी उसके लिए मुनासिब होना चाहिए, जब जाकर के इंसान कामयाब होता है। असल यह कि एक इंसान ताजिर है, तिजारत कर रहा है, उसने दुकान तो खोल दी है, अच्छी जगह है, लेकिन वो बे टाइम में दुकान खुला रखता है, सही टाइम में बंद रखता है, क्या वो तिजारत में आगे बढ़ेगा? आगे जा पाएगा वो इंसान? कभी नहीं। इसलिए जगह भी मुनासिब हो और वक्त भी मुनासिब होना चाहिए। तो अल्लाह ताला से जब हम मांगे तो ये जहां सारे असबाब इख्तियार करते हैं, ये सारे वसीले जहां हम ले रहे होते हैं, वहीं कबूलियत के औकात में भी हमें अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। ये हमारे लिए एक तरह से सामान है और ये हमारे लिए एक तरह से जगह है। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। और दुआ की कबूलियत की घड़ियां कुरान सुन्नत के अंदर बहुत ज्यादा बयान की गई हैं। उनमें से एक ये है कि आजान और इकामत के दरमियान दुआएं करनी चाहिए, और इसी तरीके से रात के आखिरी पहर में दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर उतर कर कहता है कि कौन है मुझसे मांगे, मैं उसकी जरूरतों को पूरी करूं। और इसी तरह फर्ज नमाजों के बाद दुआ करनी चाहिए। फर्ज नमाजों के बाद लोग दुआ करते हैं, अक्सर लोग नमाज पढ़ते हैं, सलाम फेर के उठ के चले जाते हैं। नहीं मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी का कुछ वक्त उसमें भी लगाइए कि फर्ज नमाज आपने पढ़ी है, पढ़ने के बाद दुआएं कीजिए अल्लाह ताला से। वो एक कबूलियत की घड़ी है, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा गया अय्युद्दुआ अस्मा, कि कौन सी दुआ ज्यादा कबूल कर ली जाती है, कौन सी दुआ कबूल की जाती है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जौफल लैलिल आखिर, रात के आखिरी पहर की दुआ, वो दुबुर अस्सलातिल मक्तूबात, और 5 वक्त फर्ज नमाज के बाद की दुआएं अल्लाह ताला कबूल करता है। और इसी तरह जुमा के दिन कबूलियत की घड़ी में दुआ करना। मेरे भाइयों, मेरे उम्मा और बहनों, ये खुतबा जुमा आज मैंने जिस उन्वान पर दिया है उसका एक माहसल ये भी है कि इस खुतबे में जो बातें कही गई हैं इस पर हम अमल कर सकें। आज मेरे लिए और आपके लिए बढ़िया मौका है, वो ये कि जुमा के दिन भी हमारे और आपके लिए एक घड़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए 2 वक्त बयान किए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक जगह कि बैन अन यजलिसल इमाम इला अन तुक़ज़ा सलात, इमाम जब मिंबर पर बैठता है उस वक्त से लेकर के नमाज होने तक, इस दरमियान इंसान की दुआ कबूल होती है। लेकिन कितने ऐसे लोग होते हैं और कितनी ऐसी माँ और बहनें खुतबा जुमा में आकर के सो करके पूरा खुतबा गुजार देते हैं, है ना? अब देखते होंगे कितने लोग हैं ऐसे आदमी के लिए बताया गया हदीस के अंदर कि आप पर नींद गालिब आने लगे, आप जगह से उड़ जाइए, वजू बना के आइए, फिर से बैठ जाइए। लेकिन लोग सो जाते हैं पूरे खुतबा जुमा में, तो क्या दुआएं करेंगे अल्लाह ताला से? कबूलियत की घड़ी में सो रहा है इंसान। ये कबूलियत की घड़ी कब है? इमाम के मिंबर पर बैठने से नमाज खत्म होने तक, ये है। और दूसरी जो बयान की गई है हल तमिसूहा आखिर साअतिन बादल अस्र, कि उसे अस्र के बाद आखिरी लम्हात में उसे तलाश करो, वहां तुम्हें वो घड़ी मिलेगी। तो इंसान को ये जुमा के दिन का जो आखिरी वक्त होता है और इसी तरह खतीब जब खुतबा दे रहे होते हैं, इन दोनों औकात में अल्लाह ताला से कोई अपनी मुराद रखनी चाहिए। मुमकिन है कि वो कबूलियत की घड़ी हो, अल्लाह ताला कबूल कर ले। मेरे भाइयों, ये 10 आदाब थे जिसको मैंने इख्तिसार के साथ बयान किया। पहला ये था कि दुआ करने से पहले हम्द व सना बयान करनी चाहिए, इसमें आज़म के वसीले से बयान करनी चाहिए, और इस तरीके से दुआ यूनुस के साथ दुआ करनी चाहिए, हाथ उठाकर क़िबला रुख होकर दुआएं करनी चाहिए, पूरी तवज्जो और हुजूर क़ल्ब के साथ दुआएं करनी चाहिए। दुआ में जल्दीबाजी से काम नहीं लेना चाहिए,
खुशहाली में कसरत से दुआ करनी चाहिए, हलाल रोजी खाना चाहिए, अमाल सालिहा के वसीले से दुआ करना चाहिए और इसी तरीके से कबूलियत के औकात में दुआ करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन तो हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल सालिह की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमारी कमियों और कोताहियों को माफ़ फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं तो उन्हें शिफाए कामिला व आजिला नसीब फरमा। अल्लाह जो रोजी रोटी के लिए परेशान है, अल्लाह तो उन्हें हलाल रोजी नसीब फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।